नमस्कार साथियों, देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। देश की राजधानी की स्थिति है, यहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की जो आप पार्टी थी, उनको और उनके नेता को, कई सारे नेताओं को ईडी और सीबीआई ने तंज कसकर जेल के अंदर डाल दिया है। हालांकि उनको भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा गया है। इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन दोनों यहाँ कितने सक्रिय हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से जांच करके जानकर परखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि क्या माहौल है दिल्ली का। दादा, यहाँ इंडिया आ रही है या एनडीए? चुनाव का माहौल है क्या वहाँ? यहाँ तो जी इंडिया ही आ रही है, इंडिया ही आ रही है यहाँ तो। इंडिया अरविंद केजरीवाल जी के कार्य से सहमत है? हाँ, पूरा सहमत है। लेकिन ये सड़कें तो मुझे नहीं दिखती सहमत होने लायक। ये तो जो है चुनाव के टाइम में तो सड़कें ऐसी ही हो जाती है, पानी से टूट जाती है। केजरीवाल ने देखो पानी कहाँ कहाँ पहुंचा दिया। क्या मोहल्ला योजनाएं जो है, मोहल्ला क्लिनिक हुआ, मोहल्ला बसें हुई, उनसे सहमत है या किसी और परियोजना से? उनसे नहीं सहमत है हम। किससे सहमत? अब वो केजरीवाल को जो किया है ना अरेस्ट अभी, उससे बहुत ज्यादा असहमत है। असहमत है उससे? किस कारण से? उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने शराब का घोटाला किया है, शराब का घोटाला करके गोवा का चुनाव लड़ा हुआ है। नहीं, प्रूव तो नहीं हुआ ना उनका, उन्होंने घोटाला किया है कि नहीं किया है। उनसे पहले भी घोटाले बहुत हुए हैं। क्या राजनेता का घोटाला करना अच्छा है? ये तो बहुत अच्छी बात है, गोल्डन चांस है। तो राजनीति में जो भी आता है वो इसीलिए आता है, घोटाले के लिए ही आता है। तो ऐसा कोई नेता नहीं मिल पाएगा हम लोगों को कि जो घोटाले से ऊपर उठकर राष्ट्र के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, हम सबके विकास के लिए सोचे? अभी तो फिलहाल तो नहीं है कोई भी, ना कोई ऐसी पार्टी है, ना कोई ऐसा नेता है। बेदाग बेदाग छवि वाला कोई नहीं है। भाजपा या एनडीए यहाँ क्यों नहीं लाना चाहते हैं? मतलब यहाँ से क्यों निष्कासित कर रहे हैं उनको? क्योंकि यहाँ पे ना विकास विकास नहीं हो रहा। जो यहाँ पे विकास हुआ है वो आम आदमी पार्टी ने ही किया है। इससे पहले विकास नहीं था यहाँ, बिल्कुल भी सुनता नहीं था कोई हमारी। हमें पानी नहीं मिलता था, बिजली नहीं मिलती थी। अभी केजरीवाल जी आए हैं तो बिजली पानी मिल रही है, बिजली पानी में कोई समस्या नहीं है। हाँ, फिलहाल तो नहीं है। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हाँ जी, यहीं के निवासी हम, स्थानीय यहीं के हैं, महिपालपुर के ही हैं। तो मतलब केजरीवाल जी के नाम पर अगर इंडिया अलायंस का यहाँ प्रत्याशी उतरता है तो उसको आप लोग विजयी बनाकर भेजेंगे? नहीं, केजरीवाल के अलावा और भी हैं लीडर, बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं। जैसे कौन लीडर अच्छा है आप लोगों की नजर में? हमारी नजर में तो मोदी साहब है सबसे बढ़िया लीडर। अभी तो आप कह रहे थे एनडीए को चुनेंगे ही नहीं। अरे यही तो बात है ना, सब अब हर जगह से तो मोदी जी चुनाव लड़ नहीं सकते, बनारस से भी लड़ेंगे, यहाँ से भी लड़ेंगे। सब कंफ्यूज है ना। हमारा देश ही मतलब कंफ्यूजों का है, इसीलिए कहते हैं हम इंडिया इज ग्रेट। मतलब इतने भ्रष्टाचारी नेताओं के पैदा होने का क्या कारण निकाला जाए? किस कारण से इतने भ्रष्टाचारी नेता पैदा होते हैं? इस बात पे तो मैं क्या बोलूं, नो कमेंट्स। कमेंट तो होने चाहिए ना। भ्रष्टाचार क्यों पनप रहा है? लोगों की गलतियां हैं क्या? किसकी गलती है? आप जो है ना सर्वे कर रहे हैं, तो मतलब जरूरी नहीं है कि जो आप पूछे मैं उसके बारे में आपको जवाब दूं ही दूं। नहीं, जो आपको सहज लगे आप वही बताइए। लेकिन केजरीवाल जी के विकास से पूर्णतः संतुष्ट हैं आप? हाँ, फिलहाल तो संतुष्ट है। यहाँ से आपके सांसद जी किस पार्टी के हैं अभी जो जीते हुए हैं? बीजेपी से है वो। टिकट नहीं मिला उनको इस बार। इस बार तो 5-5 सांसदों का टिकट कटा है दिल्ली से। अगर टिकट कटा है तो उन्होंने काम अगर किया होता तो टिकट मिलता ना उन्हें। सीधी सी बात है ये तो। अगर काम अगर नहीं करोगे तो टिकट भाई कौन देगा? टिकट कोई नहीं देता टिकट ऐसे। और इंडिया अलायंस का प्रत्याशी अभी यहाँ घोषित हो चुका है नहीं? अभी नहीं हुआ। दादाजी, आप किस प्रकार से देखते हैं दिल्ली के विकास को? दिल्ली का विकास होता है, होता रहेगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो फंड है अपना जैसा, लेकिन फॉर नेशनल इंटरेस्ट बीजेपी। क्या कारण हो सकता है बीजेपी को वोट करने? बीजेपी के काम है उनकी, अपना वो है जो उन्होंने किया है देश के लिए जो किया है।
है, रोड्स बढ़ा दिए, 370 खत्म कर दिया, अब पीओके भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, बलूचिस्तान भी आ जाएगा, हमारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे सारे। तो यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी को आप लोग विजयी बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जो चुनाव लड़ेंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी को बनाएंगे। मतलब केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक खोलकर मोहल्ला बसें चलाकर क्या विकास किया है कुछ? अरे हमारे तो वैसे ही कार्ड, हम तो फौजी आदमी है, हमारे तो वैसे ही कार्ड बने हुए हैं, है ना। हमारे मोहल्ले में हम जाते नहीं, दवाइयाँ पता नहीं असली है नकली है मोहल्ला क्लिनिक में। आप फौजी भी हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार की अग्निवीर योजना से आप सहमत कितना है? अग्निवीर योजना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जैसे जैसे पूरे वर्ल्ड में हालात चलते वैसे ही इंडिया को करना पड़ेगा। लेकिन इससे एक प्रोत्साहन मिलता है लोगों को, लोग ऐसा कहते हैं कि जो अग्निवीर में जाएगा मैं बताऊंगा, सब कुछ अब प्राइवेटाइज हो गया। 4 साल में उनको जो ये अग्निवीर का करेंगे, उनको ये तो है वहाँ भी ऑथेंटिक आदमी है, एक्स-सर्विसमैन है ये, अगर नौकरी छोड़ेगा तो उसको कहीं भी अपना प्लेसमेंट हो जाएगी, भाग के लेंगे। एक वो ट्रेंड आदमी मिल जाएगा उनको, एक जो भी वहाँ पे मिलिट्री में ट्रेनिंग देते हैं ना। तो अब इस बार जो सांसद चुने जाएंगे भाजपा के, आप लोग कह रहे हैं जिनको चुनना है आप लोगों को, वो क्या विकास करेंगे? या पूर्वोत्तर में कुछ नेता उतर रहे हैं कहीं? करेंगे, जीएसटी कलेक्शन इतना फंड होता है इनके पास, कहीं भी कुछ भी कर देगा अभी। वर्तमान में जो सांसद साहब थे जिनका टिकट कटा भाजपा के, उन्होंने क्या विकास किया था? उनके भी विकास का स्तर कुछ था यहाँ? क्योंकि मुझे लगता नहीं है विकास हुआ होगा यहाँ, क्योंकि सड़कें देख रहा हूँ मैं, पाइपलाइंस बिछी हुई है, सड़कें तोड़ दी गई है पूरी तरह से, अब ये अवरुद्ध कर दिया गया है। देखो ये सीवर वगैरह ये तो एमएलए के हाथ में है, अब नहीं करता है, खूब कंप्लेंटें कर दी भाई ये बना दो, नहीं बनाते तो क्या करें, है ना। अब जाके थोड़ा वो दूसरे कामों में लगे रहते हैं, उनके प्राइवेट काम है, अपने कामों में लगे रहते हैं। क्या यहाँ के माननीय लोगों से आप मिल पाते हैं कभी? सभी से मिलता हूँ मैं, और सभी की यही राय है भाई, देखो कांग्रेस की जो कट्टर वो तो है ही है ना, वो तो नहीं बदले हैं, बाकी ज्यादातर बीजेपी में है, आम आदमी तो खत्म ही है। ये सारे जो दल हैं इंडिया अलायंस में जो अभी हैं यहाँ, वो सारे गठबंधन करके एक साथ हैं, क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा राजनीति पर, भाजपा पर, 400 पार के नारे पर? सभी की हिस्ट्री देख लो, सारे कन्विक्टेड है ज्यादातर सारे। आरोप इंडिया अलायंस के लोग आरोप लगाते हैं कि जैसे ही कोई नेता बहुत भ्रष्टाचार के शीर्ष सिंहासन पर बैठा हो, लेकिन जैसे ही वो एनडीए में आता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में या बीजेपी में आता है, उसको ताकपात साफ घोषित कर दिया जाता है। कोई भी नेता, ऐसा कुछ नहीं है, बाकायदा उनका वो होता है, प्रोफाइल देखा जाता है, वे को थोड़ा कोई कर लेगा। ये कोई भी जो राज चलाते थे बेवकूफ आदमी थोड़ा ही होते हैं। अब भाई किसी को भी ले लेंगे, भाई आजा तू आजा आजा आजा। तो इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप नरेंद्र दामोदर दास जी को ही देख, मोदी, और यही टीम चलती रहनी चाहिए अगले और 10 साल, अगले 10 साल तक। उसके बाद देश इतना विकसित हो जाएगा, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो किसी को भी बैठा दो।